नमस्कार ऑडियंस को और सभी विद्वज्जन जो हमारे आज के पैनलिस्ट हैं। आप सबका गुरु नानक देव जी के ऊपर जो हम लेक्चर सीरीज चला रहे हैं उसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। यह लेक्चर सीरीज हम वेबिनार के थ्रू चला रहे हैं कोविड-19 पेंडेमिक के चलते। जो अभी हम तक पहला हमने एक वेबिनार के थ्रू कवि दरबार किया था, सेकंड हमने लेक्चर किया था जिसमें जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत सक्सेसफुल था इतनी कठिनाइयों के बावजूद। और उसी से ही हमें प्रेरणा मिल रही है और हम आगे इस लेक्चर सीरीज को हम लोग बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारा पूरा साथ हमारे जितने भी 6 स्कॉलर्स जो हमारे इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, हमारा उन्होंने पूरा साथ दिया है। और आज की जो हमारी लेक्चर सीरीज है इसमें हमारे पास बहुत ही जाने माने वक्ता सिखिज्म और इन पर्टिकुलर गुरु नानक देव जी के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं। इनमें डॉक्टर बलतेज सिंह मान साहब हैं, डॉक्टर धर्म सिंह साहब हैं और आज के चेयरमैन श्री GS गिल साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं। और ये सारा जो कार्यक्रम है ये एक IGNC का कार्यक्रम था जिसमें हम लोग गुरु नानक देव जी के ऊपर उनके अलग अलग आयामों के ऊपर, उनकी फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर हम किताबों का गुलदस्ता तैयार कर रहे हैं, जिसमें 15 से 20 किताबें हमारी छपनी हैं। उनके लिए एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन के बाद जो ऑथर्स किताबों को लिखने के लिए चुने गए, उन्हीं के द्वारा हम लोग यह लेक्चर सीरीज भी करवा रहे हैं। तो आज आप सबका इस लेक्चर सीरीज के दूसरे भाग में आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ विभिन्न सिख स्कॉलर्स जो कि ऑडियंस में मौजूद हैं और उन्होंने इन हमारे सारे जितने भी प्रोग्राम हमने जो फेस टू फेस किए कोविड-19 से पहले, और अब हम लोग जो उन प्रोग्रामों को वेबिनार के थ्रू कर रहे हैं, सभी स्कॉलर्स का मैं अभिनंदन करता हूं। खासकर मैं चिरंजीव सिंह जी का मैं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हमारी इन किताबों को लिखने में भी काफी हमारी मदद की है। और मैं हृदय से आप सभी ऑडियंस का, सभी सिख स्कॉलर्स का धन्यवाद देता हूं। मैं सभी अपने जो हमारे पैट्रन्स हैं IGNC के, हमारे लेक्चर्स को रेगुलरली अटेंड करते हैं, उन सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मैं साथ ही हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं डॉक्टर धर्म सिंह जी, डॉक्टर बलतेज सिंह मान साहब, जो कि अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आज हमारे साथ मौजूद हुए हैं, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज की जो लेक्चर की सीरीज हम आज शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे जो वक्ता हैं वो हैं डॉक्टर बलतेज सिंह मान साहब। डॉक्टर बलतेज सिंह मान साहब आज हमें रेलेवेंस ऑफ गुरु नानक देव जी इन 21st सेंचुरी के ऊपर लेक्चर देंगे। इससे पहले डॉक्टर मान साहब का मैं परिचय दूं। वैसे वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता मैं निभाना चाहूंगा। डॉक्टर बलतेज सिंह मान साहब joined as member of National Commission for Minority Educational Institutions, which is under the Ministry of Human Resource Development. Dr. Maan is Masters in Economics and PhD in Economics also. And before joining as a member of National Commission for Minority Educational Institution, Dr. Maan has held various positions. To name some, he was Chair Professor Sri Guru Tegh Bahadur National Integration Chair and Dean Resource Mobilization and Advancement at Punjabi University Patiala and visiting professor at San Jose State University of California in United States. Dr. Maan is a widely traveled person. He has visited Pakistan and Nepal as a member of the Indian South Asian Fraternity Delegation. Dr. Maan has delivered guest lectures at Concordia University, Wisconsin, USA on the theme of international economics, Sikhism, and Indo-Pak relation. Dr. Maan has also visited Canada, Germany, and
United Kingdom as deputy leader of the Punjabi University Educational Delegation. On the academic side, Dr. Man's main interests are in minority education and youth development, national integration, monetary and industrial economics, global and diaspora studies. Dr. Mann published works include economic development of scheduled castes, working of industrial estates, national integration and communal harmony, and South Asian spectrum. We are really honored to have such a scholar with us and a distinguished personality with us. And I now request Dr. Mann to kindly deliver the lecture on relevance of Guru Nanak Dev Ji in 21st century. बहुत बहुत धन्यवाद अचल जी। जब हम इतना बड़ा बायोडाटा बोल देते हैं किसी के बारे में तो उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता था कि आप संक्षिप्त में रखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जितने वेबिनार में जुड़े हुए हैं उनको सभी को 550 वर्षगांठ का गुरु नानक देव जी का बधाई देता हूँ। और बधाई के पात्र इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स और राष्ट्रीय सिख संगत के जो हमारे चिरंजीवी चेयरमैन डॉक्टर गिल साहब, जिनकी ये सारी योजना में इतना समय दिया उन्होंने और हम आज इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच सके हैं। तो आज का जो विषय है वो बड़ा एक तरह से मैं कहूँ मुश्किल भी है, सरल भी है, क्योंकि 21वीं सदी में हम सभी अपना जीवन जी रहे हैं और 15वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक अब जो शिक्षाएं गुरु नानक देव जी की हैं उसमें उनकी प्रासंगिकता क्या है उसके बारे में हम कुछ मिनट संवाद करेंगे। मेरा जो इस विषय को चुनने में एक ये मैं कैमरे के सामने एक किताब कर रहा हूँ, पंजाब की विजय गाथा, पंजाब द सागा ऑफ ट्रायम्फ्स। ये एक ऐसी किताब है जिसको राष्ट्रीय सिख संगत ने तैयार करवाया था और इसका फॉरवर्ड सरदार चिरंजीव सिंह जी ने लिखा था और संतोष तनेजा जी ने लिखा था। ये कोई 100 पेज की किताब है, 3 एडिशन में छप चुकी है, पंजाबी, अंग्रेजी, हिंदी में भी आ चुकी है। एक कॉपी मैंने अचल पांड्या जी को इनके दफ्तर जाकर मैंने दी हुई थी। तो इसमें क्या है, ये प्रेरणा इस किताब से, क्योंकि मैं इसके संपादन में था एसोसिएट, तो मेरे को ये लगा कि गुरु नानक जो हैं, अगर हम गुरु नानक जी को उनके जन्म और उनके स्वर्गवास होने तक की जीवन में अगर उनको सीमित रखेंगे तो ये पूरा हमारे सिख धर्म के लिए अन्याय होगा और गुरु नानक देव जी के लिए अन्याय होगा। हम तो गुरु नानक देव जी को, जैसे हम सभी 10 गुरुओं के, ये दूसरे नानक हैं, ये तीसरे नानक हैं, 10 नानक और तीसरे शब्द गुरु नानक, तो ये जो समय था सारा, इसमें गुरु नानक एक प्रतीक हैं इसके। और आज अविनाश जायसवाल जी भी राष्ट्रीय सिख संघ के जुड़े हैं और उन्होंने गिल साहब के माध्यम से और 100 लोगों को भी राष्ट्रीय सिख संगत के जहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उनको हमारे इस वेबिनार में उनका मैं अभिनंदन भी करता हूँ। और आगे के जो सेमिनार आ रहे हैं उसमें जुड़ने के लिए उनको एक तरह का आह्वान भी करता हूँ। पिछले सेमिनार में मैंने गिल साहब को सुना था, अग्निहोत्री जी को, वाइस चांसलर साहब को सुना था, गुरबचन सिंह नैयर जी को सुना था। मैं
इससे मेरा जो, क्योंकि मेरा विषय, मैं धर्म स्टडी का विद्यार्थी नहीं था, तो मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी था, जैसे एचएल जी ने बताया है। तो आज मेरी ये जिम्मेदारी सरल कर दी है गिल साहब ने कि मेरे बाद जो विद्वान डॉक्टर धर्म सिंह जी आने वाले हैं, जो रिलीजियस प्लूरलिज्म पे बात करने वाले हैं, बहुत अंग्रेजी में लिखते हैं, पंजाबी में लिखते हैं, और जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सिखिज्म है अचल जी, ये भी इंसाइक्लोपीडिया सिखिज्म जो आज हम देख रहे हैं, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, उसमें भी इनकी बहुत भूमिका रही है। गिल, और उसके बाद गिल साहब तो मुझे लगता ही नहीं ये कानून शास्त्री होंगे, क्योंकि इनके साथ मैंने और भी सेमिनार अटेंड किए हैं राष्ट्रीय सिख संगत के। ये तो लगता है ऐसे है कि ये तो पूरा समय देने वाले एक सिख मिशनरी हैं। तो इसलिए मेरा समय, ये जो मेरे बाद में विद्वान आने वाले हैं, तो मैं उनके ऊपर जो धर्म की बात है, जो धर्म वाली साइड है, उसमें देता हूं। मैं आज आपको एक आम, जैसे मैं 21वीं सदी में हूं, मैं सिख धर्म में पैदा हुआ। मान साहब, इस सारी उसकी टोन आप नहीं सेट करनी है, इसलिए आप ही मुख्य वक्ता है। धन्यवाद। तो मैं सिख धर्म में पैदा हुआ। हमारी चौथी क्लास तक हमारी शिक्षा भी गुरुद्वारा में भाई जी द्वारा हुई। 5वीं में हम स्कूल एजुकेशन बोर्ड की, उस वक्त बोर्ड होता था, शहर में आकर के हमें इम्तहान दिया। छोटे से गांव से आते हैं, तो धर्म से तो हम जुड़े हुए थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि धर्म की परिभाषा क्या है। क्योंकि जब 1986 में मैं पीएचडी रिसर्च के लिए ईस्ट एंग्लिया यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में गया, तो वहां पर मेरे को एक और शैली, एक और नैरेटिव का ज्ञान हुआ कि वहां जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जब वो धर्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो रिलीजन बन जाता है, रिलीजन, और फिर वो रिलीजन को बहुत कुचित करते हैं। ये डॉक्टर धर्म सिंह जी इसके बारे में थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देंगे कि धर्म एक जीवन शैली है। गुरु नानक देव जी का जो धर्म है, जो सिख धर्म गुरु नानक देव जी ने स्थापित किया, वो रिलीजन स्थापित नहीं किया उन्होंने धर्म की स्थापना की। अगर आपको पता होगा कि इतनी लंबी डिबेट चली कि हिंदू धर्म के बारे में के, और वो डिबेट खत्म हुई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, जिस जजमेंट में कहा गया कि हिंदू धर्म जो है ये जीवन शैली है, ये एक सिविलाइजेशन की मैनिफेस्टेशन है। तो इसलिए इसको ऐसे कोई संकुचित करना ठीक नहीं होगा। तो अब जब मैं बात करता हूँ गुरु नानक देव जी की, तो मेरे मन में ये आता है कि मेरी बोली जो है, जैसे हम जब शाखा में जाते थे तो 3 बातों पे आज तक हमारा ध्यान जाता है। पहली मातृभूमि, दूजा मातृशक्ति, और तीसरा मातृभाषा। मैं जब गुरु नानक देव जी को इन तीनों पैरामीटर्स में देखता हूं, तो मुझे उनकी जो पर्सनैलिटी है अपरंपार लगती है कि उन्होंने मातृभूमि के लिए मातृभूमि की बात की। जैसे जिसको आजकल हम जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करते हैं, जब आप देश की एकता अखंडता की बात करते हैं, तब उन्होंने हिंदुस्तान की बात की। बाबर को वंगार देते हुए हिंदुस्तान का नाम लिया। गुरु तेग बहादुर जी को गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर। तो ये जो एक मातृभूमि का कंसेप्ट था, और उसके बाद मातृशक्ति का कंसेप्ट था, तो उसको गुरु नानक देव जी ने ऐसा 15वीं सदी में चित्रा के जित जमे राजान
सो के मंदा आखिए। तो तीसरी है मातृभाषा, वो तो गुरुमुखी आपको पता ही है, गुरु ग्रंथ साहब की जब उन्होंने रचना की तो ये गुरुमुखी में की। और अब इसमें ये जो 10 गुरुओं के बाद जब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की सृजना की, तो मैं ये कहता हूं कि उन्होंने खालसा सृजना जो की वो खालसा की ही सृजना की, उन्होंने खालसा राज की भी सृजना की। और उसका गुरु नानक देव जी का आप देख, साथ साथ में चलते रहे हम इतिहास के साथ साथ। 15वीं सदी में पैदा हुए, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा सृजना कर दी। उसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर आ गए, और उसके बाद बाबा बघेल सिंह जी ने लाल किले फतेह कर दिया। और जब बाबा बघेल सिंह जी के बाद जिसको हम कहते हैं सिख राज, जिसका जो अभी महाराजा रणजीत सिंह के बारे में अभी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में एक बहुत ही बेहतरीन तरह का एक शासक उनको कहा गया महाराजा रणजीत सिंह जी को, तो वो जो लाइनेज चल रही है, और अगर उस लाइनेज गुरु अब आगे बढ़े थोड़ा सा इतिहास में, प्रासंगिकता हमें और पता चलेगी कि वो सिख राज जब स्थापित हो गया तो कितनी देर अंग्रेजों की गुलामी पंजाब ने की नहीं, इतनी ज्यादा लंबा समय नहीं था। जब ये अंग्रेजों के बाद आजादी आई, इंडिपेंडेंस आई और पार्टीशन हुई पाकिस्तान की, तो देश की अखंडता और एकता के लिए हुंगारा किसने पड़ा? सिखों ने क्या कहा? तो ये भी लाइनेज गुरु नानक देव जी की चली आ रही है। प्रासंगिकता 1947 में भी थी, प्रासंगिकता 1971 के पाकिस्तान की जंग में भी थी, जब सिख लीडरशिप ने एक विजय दिलाई, और वही प्रासंगिकता अब चाइना में संगवान वैली में बोले सोज हाल सत श्री अकाल से हो रही है। और इसी लाइनेज में आज अगर हम कोविड की बात करते हैं, इस महामारी की बात करते हैं, और इस महामारी में इसकी ही प्रासंगिकता आप गुरु नानक देव जी का समय से ले लीजिए कि उन्होंने तो अपनी जीवन शैली को ऐसे बनाने के लिए कहा था कि जिसमें इम्यूनिटी अपने आप आएगी। आपकी अगर शख्सियत निर्माण है, अगर आपका ऐसा होगा तो कैसा आएगा? तो इसमें कोविड ने, और एक मैं और कहूं, कोविड अवसर भी प्रदान किया है हमें धर्म के साथ जुड़ने का, परिवार के साथ जुड़ने का। वही जो मूल्य जो गुरु नानक देव जी ने हमें दिए, हमारे फैमिली वैल्यूज के लिए वो दिए। तो अब आज 23 तारीख को गिल साहब, आपको याद होगा, आपने मेरे को मैसेज किया था कि हम अम्बाला में एकत्रित होंगे, एक बड़ा सेमिनार करेंगे। मैंने कहा मेरी उम्र 70 के करीब हो चुकी है, तो मैं वेबिनार में तो आ सकता हूं पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता। आपने कहा चलो वेबिनार करेंगे, तो आप कर रहे हैं आज 23 तारीख को अम्बाला की बजाय जी वेबिनार हो रहा, अवसर प्रदान हुआ है हमें। और ये जो एक हुलारा, जो एक हम इसके माध्यम से, ये जो वेबिनार्स हैं इसके माध्यम से दे रहे हैं। जैसे पिछली बार जब नैयर साहब बोले थे, गिल साहब आपको याद है कि एक नई गुरु साहब के बारे में, गुरु नानक जी के बारे में कहा कि वो रेवोल्यूशनरी थे। अब जब हमारी पीढ़ी वाले हम कहते हैं कि रेवोल्यूशनरी तो शहीद भगत सिंह थे, गुरु नानक देव जी कहाँ थे? लेकिन आप देखिए, सख्ता सख्ते को मारे। अरे अगर बराबर लड़ना तो बराबर से लड़ो। जो सख्ता नहीं है, बहादुर नहीं है, उससे क्या लड़ाई है? बाबर को भी कहा राजेशी मुकदम कुत्ते, उन्होंने राजों को भी कह दिया। तो एक
जब 21वीं सदी में हम प्रासंगिकता गुरु नानक देव जी की देख रहे हैं, तो उसमें ये किसका युग है? ये 21वीं सदी कहते जी साइंस का युग है, कंप्यूटर का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। ये धर्म का युग नहीं है। मैं नहीं इस बात को मानता। आपको पीछे ले चलूं कि 1986 में जब मैं इंग्लैंड गया तो एक नया नैरेटिव, जैसे रिलीजन का नैरेटिव था ना, एक वहां पे मैंने देखा कि वो ये कहते हैं कि आपके धर्मों में कोई शक्ति ही नहीं है, आपके धर्मों की प्रासंगिकता है ही नहीं एशिया के जितने धर्म पैदा हुए हैं। क्यों नहीं है? कि जी हमारी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो तो इंग्लैंड में आया, और बर्मिंघम में मेरे को लेके गए, बर्मिंघम में दिखाया उन्होंने कि यहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। और जब खुशहाली आई, मटेरियल वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी आई, वो भी वेस्टर्न कंट्रीज में आई। तो जो धर्म जो हमारे पैदा हुए हमारे उसमें, तो वेबर जैसे समाज शास्त्रियों ने डाटा इकट्ठा करके ये प्रूव करने की कोशिश की कि ये रिलीजन जो एशिया के रिलीजन हैं, भारतीय रिलीजन हैं, ये एंटी डेवलपमेंट हैं, रिग्रेसिव हैं ये। तो जब मेरे तो लू कंधे खड़े हो गए। मेरे तो गुरु गोविंद सिंह जी की जो है कि जैसे उन्होंने कहा था कि भाई बहादुरी और आपकी आइडेंटिटी तो यही महान है, आप में अंदर जो है आपके वही बल है, गुरु नानक देव जी कहते थे। और उसमें क्या हुआ कि फिर मैंने सिख धर्म के ऊपर डाटा इकट्ठा किया कि जो इकोनॉमिक्स कहती थी कि कंज्यूमर सॉवरेंटी है, उपभोगी की सारी उपभोगी के लिए बात हो रही है, कैपिटलिस्ट का। और गुरु नानक देव जी ने क्या कहा? गुरु नानक देव जी ने कहा था, उन्होंने खुद किसान बन के एग्रीकल्चर इकोनॉमी के मसीहा बने थे, वो खुद किसानी की थी उन्होंने। और जिनको गद्दी दी गई गुरु अंगद देव जी को, भाई लैना जी को, वो भी उनके साथ किसानी करी आकर के उन्होंने, और उसमें एक दूसरे को समझा उन्होंने टाउन प्लानिंग की, करतारपुर का वो बसा लिया। अब आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21st सेंचुरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन रोबोट से आगे कैसे जाओगे? अगर आपके पास धर्म नहीं है, आपके पास सांस्कृतिक मूल्य नहीं है, तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? कि हम आए थे वैज्ञानिक युग में, तो क्योंकि मुझे कनाडा अमेरिका जाने का मौका मिला, और मैं ऐसे हमारे सिख धर्म के लोगों को मिला जिनमें 100 पेटेंट भी किए हुए थे साइंस में, हर रोज गुरुद्वारा जाते थे, और वो कहते थे कि ये तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे गुरु नानक देव। आप देखिए कि उस वक्त उनका ये कहना, जब आरती में शामिल हुए वो, उन्होंने एक आरती की सृजना की, गगन में थाल, आप सभी को पता है, और एक अर्बद नर्वद, आप देखिए कि सृष्टि जो है, जो एकमकार के वही सृष्टि का निर्माता है, वही एक कंट्रोलर है हमारा, वो एक ही है। तो उसके श्रेय ब्रह्मांड की रचना के बारे में उन्होंने कहा। हमारी मैं यहां पे रुकता नहीं, जब मैंने डाटा इकट्ठा किया कि जो विमेन डेवलपमेंट था, जो रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी था, वो तो 1925 में, मेरा ख्याल गिल साहब मेरे को करेक्ट करेंगे, कि वोटिंग राइट जो पॉलिटिकल राइट जो सिख स्त्री को हमारे SGPC एक्ट में पहली बार मिला, वेस्टर्न में भी नहीं था। आप देखिए, सो क्यों मंदाखिए जित जमे राजान। हम
अब ये कह दें कि गुरुजी ये 1500 साल पहले कह गए थे यार, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, अब छोड़ दो गुरुजी को आराम करने दो, अब कैसे करने दें? वो तो उनकी तो महिमा अपरंपार है, वो तो हमारे बिल्कुल अंग संग हमारे साथ घूम रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि क्या वो साइंटिस्ट थे, अब सृष्टि का निर्माण क्या बिग बैंग थ्योरी वाले जो कहते हैं, क्या वो क्वांटम फिजिक्स उन्होंने पढ़ी थी क्या? जो अब साइंस वाले तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, थ्योरी की रचना करते हैं। अरे डॉक्टर इनके श्री गुरु नानक देव जी ने ना कहीं वो हार्वर्ड गए, ना कहीं कैम्ब्रिज गए, वो तो उन्होंने तो एक फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं ली, लेकिन एक मात्र जो भाषा का निर्माण भी कर दिया। और ऐसा व्यक्ति जिसने साइंस के बारे में भी कह दिया, ब्रह्मांड के बारे में भी कह दिया, विमेन के बारे, समाज के बारे में भी कह दिया। तो मार्क्स, डॉक्टर धर्म सिंह जी, मार्क्स आए 19वीं सदी में, क्या लेके आए थे? साइंटिफिक सोशलिज्म। गुरु नानक देव आए 15वीं सदी में, उनका साइंटिफिक सोशलिज्म कीर्त करो गिल साहब, साइंटिफिक सोशलिज्म। मार्क्स आए 19वीं सदी में और 15वीं सदी में गुरु नानक जी अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने कीर्त करो नाम जपो वंड छको, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, जो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, उन्होंने तब रचना की थी। लेकिन हमारे पश्चिम के जो विद्वान हैं वो हमें इस बात की मान्यता नहीं देते। तो अब समय आ गया है इस गुरु नानक देव जी का, ये जो 550 वर्ष का हम ये मना रहे हैं, तो इसमें मैं आपको बताऊं कि अभी, क्योंकि मैं अभी कोविड शुरू हुआ नहीं था तब, अमेरिका चाइना में हो गया था, तब मैं अमेरिका कनाडा में गया था। मैं सोचा था कि कितनी सिख चेयर्स बन गई हैं गिल साहब, मेरे ख्याल 16-17 सिख चेयर्स बन गई हैं, साउथ एशियन सेंटर्स बन गए हैं जिसमें गुरु नानक देव जी को स्टडी कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर, इसकी गुरु ग्रंथ साहब की कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड इकोनॉमिक्स के ऊपर हार्वर्ड में रिसर्च हो रही है। तो ये जो उनकी प्रासंगिकता है, इसमें हमें ये जो आप सिख म्यूजियम देखिए, आप वाशिंगटन वाले म्यूजियम में चले जाइए, लंदन वाले म्यूजियम में चले जाइए, सिख आर्ट्स देख लीजिए कितने बड़े हैं, सिख डॉक्टर्स देख लिए कितने देशों में गए हुए हैं, तो सारे नानकलेवा भी तो हैं। और नानकलेवा ये बताएंगे धर्म सिंह जी, मैं ज्यादा समय इस पे नहीं लगाऊंगा, कि ये नानकलेवा कोई एक समाज थोड़ी था, नानकलेवा तो सारे समाज थे। कितने समाज हैं जो नानकलेवा हैं इस वक्त? इसकी जो संरचना है गिल साहब भी बता सकते हैं, इसमें बता सकते हैं। तो शुरुआत मैंने की थी कि ये मैं रिलीजन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं धर्म की बात कर रहा हूं, एक संस्कृति की बात कर रहा हूं, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं, और ये मैं उस पंजाब की सप्त सिंधु वाले पंजाब की बात कर रहा हूं जहां पे हमारे वेद पुराण गुरु ग्रंथ साहब की रचना हुई। तो वो रिलीजन जो है वो हमारा धर्म है, जिसमें हमारे सांस्कृतिक मूल्य, हमारी फैमिली वैल्यूज, हमारी पूजा पद्धति, जिसमें पूरा उसमें वर्णन किया गया है। एक जो एडिक्ट दिए गुरु नानक देव जी ने, आप बताइए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पश्चिमी सभ्यता जो है ये पांचों विकारों से ही डाउन आई है। इन्होंने ध्यान नहीं किया इन विकारों का। हमारे भी थोड़ा सा ये, इसमें थोड़ा सा हमें भी इस बात की बंगार लेनी होगी कि हमें भी अपने परिवारों में ये बात मुड़ के ले जानी होगी। और ये जो वेबिनार्स हो रहे हैं, इसमें एक वेबिनार ही नहीं हो रहा, बहन सुषमा स्वराज जी
अभी भी वो स्वर्गवास से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने तो अभी तक मेरी जानकारी थी, जब मैं कनाडा में मेरा एक लेक्चर हो गया और इसमें यूएसए में हो गया, तो मेरे को वो एम्बेसडर बता रहे थे कि 17 कंट्रीज में और हो चुका है, और सारी एम्बेसी 173 कंट्रीज में गुरु नानक देव जी के ऊपर व्याख्यान होने हैं। इसमें यही जो गिल साहब भी गए, मैं भी जा रहा हूँ, डॉक्टर धर्म सिंह जी भी उसमें एनरोल्ड हैं, नैयर साहब जिनकी जो जा सकते हैं उनकी कंसेंट लेकर हम उनको कर रहे हैं। इसमें ICSSR सहयोग कर रहा है, IGNCI इसके पूरा धुरा है इसका, और हमारा विदेश मंत्रालय लगातार लगा हुआ है। एक गिल साहब आपके ध्यान में होगा कि एक जब करतारपुर कॉरिडोर, आपको पता है कि हिस्टोरिकल स्पीड से करतारपुर कॉरिडोर बना। जो करतारपुर कॉरिडोर की बैकग्राउंड क्या थी कि जब करतारपुर वो नगर था जो गुरु नानक देव जी ने बसाया था, तो क्या वो आर्किटेक्चर थे, और उन्होंने नगर भी बसाया, वहां पर लंगर भी चलाया। और आजकल जो कोविड में मैं आपको बताऊं, एक मैं देखा कि कोविड में जो लंगर की प्रथा है वो यहाँ पर नहीं, 43 कंट्रीज में तो मैं वीडियो ही देख चुका हूँ, गिल साहब को पता है इस बात का। कोविड का लंगर ही चल रहा है। सरकारें बिल्कुल, सरकारों की जो एफर्ट्स थी वो निगुनी रही, तो लंगर चला गुरु नानक देव जी के नाम पे। तो एक इंटरफेथ सेंटर करतारपुर कॉरिडोर बन गया। तो मेरे को गिल साहब ने रिकमेंड किया, मैं भी कमेटी में गया, वहां पहली मीटिंग हुई, दूसरी हुई, चौथी मीटिंग हुई, 5वीं मीटिंग में डिसाइड हो गया कि आप 550 वर्ष का ये प्रधानमंत्री जी जाकर उसका उद्घाटन करेंगे। इसके पीछे एक हमारी सांस्कृतिक जीत थी, ये पंजाब के सप्त सिंधु की जीत थी, ये गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी की, जीवन शैली की जीत थी। ये करतारपुर कॉरिडोर बना। अगर करतारपुर कॉरिडोर से हम जाएंगे और हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को फिर से इकट्ठे करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात गुरु नानक देव जी ने जब करतारपुर बसाया था उसके साथ ये की थी। एक इंटरफेथ सेंटर की बात भी मैं कर लूं जाते जाते, कि ये इंटरफेथ सेंटर एक 300 करोड़ की लागत से हम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को में बनाने की एक योजना है। उसकी संचालन कमेटी का मैं मेंबर हूं। अभी मीटिंग कोविड की वजह से हो नहीं सकी। तो उसमें क्या है कि एक कनाडा में इंटरफेथ सेंटर यूनिवर्सिटी में और एक गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, एक लगातार, जैसे आपको पता है कि मैं धर्मों को कंपैरिजन करने के हक में बिल्कुल नहीं हूं। मैं सिख धर्म को क्रिश्चियन के साथ करूं तो मैं छोटा हूंगा इस बात को। धर्मों को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन धर्मों की शेयर्ड वैल्यूज लेनी चाहिए। आज मैं इस बात से अपना वाणी को विराम दूंगा कि गुरु नानक देव जी की प्रासंगिकता इतनी ज्यादा थी कि आज उनकी जो मैसेजेस हैं, उनकी शेयर्ड वैल्यूज हैं, वो सारे ही धर्म मानते हैं। चाहे वो स्त्री जाति का है, चाहे वो फैमिली वैल्यूज है, चाहे वो शेयर्ड वैल्यूज हमारे धर्म की गॉड इज वन है, चाहे वो है कि जो मनुष्यता है। UN चार्टर दिल सब आया 1948 में। अरे UN चार्टर तो गुरु नानक देव जी ने दे दिया था। ये बात करेंगे अभी डॉक्टर धर्म सिंह जी इसके बारे में, रिलीजियस प्लूरलिज्म के जब बात करेंगे, गिल साहब करेंगे इसके बारे में। तो इन शब्दों के साथ मैं खुद भी पढ़ लेता हूं और आपको भी बेनती करूंगा कि आप भी पढ़ लें कि गुरु नानक देव जी की प्रासंगिकता को मान्यता देते हुए हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करें और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जैसे हमारे समाज का इतिहास रहा है उस इतिहास की रचना में जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
Thank you very much, sir, for such an enlightened talk on relevance of Guru Nanak Dev Ji in 21st century. We are really very honored and privileged to know the insights of relevance of Guru Nanak Dev Ji in 21st century and the avant-garde that Nanak Dev Ji was in the field of social science and sciences much before when such subjects emerged in European world. So thank you very much for this wonderful talk. And now I will request Dr. Dharam Singh to kindly come and on the mic and deliver a lecture on Guru Nanak and religious pluralism. Before Dr. Dharam Singh delivers his talk, I would like to give his introduction to our audience. Again, this is just a formality because everyone is very well aware of Dr. Dharam Singh Ji through his scholarly works in form of many books. In fact, Dr. Dharam Singh Ji retired from Punjabi University, Patiala as Professor of Sikh Studies and Editor-in-Chief of Encyclopedia of Sikhism. Just now, Dr. Maan also talked about the achievement of Dr. Dharam Singh by getting associated with Encyclopedia of Sikhism. Professor Singh has contributed articles and written several books on Sikh philosophy and theology and religious pluralism, apart from writing many books. I would like to just name few books. If you are interested in knowing more about Sikhism and Guru Nanak Dev Ji, kindly can read these books. Sikh Theology of Liberation is one of the books. Dynamics of the Social Thought of Guru Gobind Singh Ji. The Khalsa, Understanding Sikhism, Know Your Heritage, Sikhism and Religious Pluralism, Guru Nanak, Contemporary Concerns and Response. In addition to this, Dr. Dharam Singh has also translated the Dasam Granth text and translation and Nitnem Banis. Dr. Dharam Singh is still involved in writing books on Sikhism for Guru Nanak Dev University and IGNCA and many other things. And he, in fact, he's been communicating with people, with scholars through his prolific writing on Sikhism and Guru Nanak Dev Ji. Now I will request Dr. Dharam Singh Ji kindly come on the mic and deliver lecture on Guru Nanak and religious pluralism. Thank you very much, sir. Respected Dr. Gill, Professor Baltej Singh Ji Maan, Dr. Haq, and other friends. First of all, I must congratulate the Ministry of Culture and the Indira Gandhi National Center of Arts for organizing this webinar and some other functions in honor of Guru Nanak's 550th birth anniversary. I am especially grateful to Professor Maan and Dr. Haq for enabling me to be here with you to share my views on Guru Nanak's response to the plurality of religions. But before that, I must say a word about what Professor Maan said just now. He referred to various chairs and other things being done in honor of Guru Nanak. Of course, a lot is being done, no doubt about it. But if we want to understand teachings of Guru Nanak or teachings of Sikh faith in their true perspective, there must be available good, authentic literature. And there cannot be more authentic literature than any encyclopedia. Encyclopedia of Sikhism was the first of its kind when it was prepared. Unfortunately, at this situation, we do not have any encyclopedia of the Sikh scripture.
There are several encyclopedias on the New Testament, Old Testament, other scriptures of the world. But in Sikhism, we don't have any on the Sikh scripture. We don't have even any exegetical work on the Sikh scripture in English. There are several works in Punjabi, but in English, we don't have a single exegetical work. I shall be grateful if a person like Professor Maan and others who hold the position, if they can think of considering such projects, it will be a great tribute to the memory of Guru Nanak. Thank you very much. Now, I come to my subject, but before that, one word more. Dr. Haq told me that I can speak either in English or Hindi. I will try to use both, but when I speak Hindi, my Hindi might be Punjabiized. My topic is Guru Nanak and religious pluralism, which obviously means Guru Nanak's response to the plurality of religions as it exists in the world. I shall base my discussion on the life of Guru Nanak and his teachings. But before I go to the response of Guru Nanak, let me say a few words about what is a religious pluralism, or what I think of religious pluralism. As we look back at history, we see that a plurality of religions has always been a social reality. There have always been so many religions in society. It's not something newly evolved. This plurality, being so many religions in the society, it's not something newly evolved. But the social and theological issues arising from this plurality are more intensely experienced today than they were felt, say, 100 years back. There may be several reasons for it, but I think the major reason is the scientific and technological advancement, especially in the fields of communication and transportation. This advancement has turned the world into a global village and the entire humankind into a global community. So whatever happens at one place, it has its reactions throughout the world or in any part of the world. And sometimes such a reaction becomes a threat to the peace in society, or at large, a threat to the peace in the world at large. That's why perhaps a theologian has rightly said that if we want peace in society, if we want peace in the world, there must be peace and harmony among religions. If there is not peace among religions, there cannot be peace in society, there cannot be peace in the world. To achieve this objective of bringing about peace and harmony in society, attempts have been made to understand the complexities of interfaith relations. Several scholars have worked in this field. And broadly speaking, the consensus is to divide these attitudes which one religion has for other religions. These attitudes have been categorized into three. In fact, there is one person, Dr. Alan Race of England. He has made this categorization. These three categories are religious exclusivism, inclusivism, and pluralism. Most of these theologians and philosophers have accepted this categorization. Exclusivism is a way of thinking which is based on the myth of religious superiority. जब हम सोचते हैं ना कि my religion is the only way, my prophet is the only savior, जब हम सोचते हैं कि the ultimate truth lies only with my religion and other religions are inauthentic, other religions are fake, and other religious communities are either pagans or kafirs or something like that. When we start thinking this way, it's called exclusivism. But we must realize that this attitude has very close and causal relationship with the religious violence. And it is this attitude which enables the powers that be to misuse religion to cause dissension among different communities. So we have to be very careful about this attitude. This attitude is not going to work in present day society.
The second is religious inclusivism. This inclusivism is not much different from exclusivism. For example, if exclusivism said, let us teach you, it was this attitude. Inclusivism says, let us hear whatever little wisdom comes from your faith. पर जो inclusivism के protagonist हैं, they always believe कि ultimate truth तो हमारे पास ही है. They prefer dialogue. They agree to hold dialogue. But the result of the dialogue, they feel, is predetermined in our favor. But pluralism, which is perhaps the best attitude which should be there among different religions, believes that God is infinite, and all different religions, all world religions, they are finite manifestations of infinite God. But these manifestations have been in different historical and cultural contexts. That's why they are different. They are manifestations of the same God. But since they are manifestations in different historical and different cultural contexts, they are different religions. So they are essentially one, but they are different. In other words, we can say that all religions are different ways to realize God. They are different but valid ways. They all are different, but they are all valid. Since all of them are valid, everybody should be free to practice the religion of his choice. So pluralism is against conversion, because conversion means devaluing or denigrating the religion of the other. Pluralism favors dialogue, a meaningful and constructive dialogue aimed at eco-human welfare. So after defining these three terms, exclusivism, inclusivism, and pluralism, I come to what Guru Nanak has to say about other religions. What is his response to other religions? As we study Guru Nanak's life and teachings, it comes out very clear that Guru Nanak had a cosmic vision of mankind. To him, all differentiations, all distinctions on the basis of religion and on the basis of religion, they are man-made. They are not important because human beings, all human beings are in essence one. They are one with God, they are spiritually one with God and ethically equal amongst themselves. And the first intimation of this cosmic vision of Guru Nanak, जो पहला उदाहरण हमारे पास है गुरु नानक के इस कॉस्मिक विजन का, that is when he that is comprised in the words, जो शब्द उन्होंने बोले when he came out of that mystical experience he had with God. Generally, Janam Sakhis में we remember it by the name of baying episode. I don't go into the details of that episode because I think everybody among the audience might know it. But the words are very important. The words he uttered were, na ko Hindu, na Musliman. These words were not aimed at denigrating or devaluing any religion. They implied that all human beings are one. Hindu, Muslim and others, they are just outer manifestation. They are just outer, जो बाहर का खोल है वो है. जब हम गुरु नानक साहब के हेम्स को पढ़ते हैं, उनकी जो बाणी है जो गुरु ग्रंथ साहब में इंक्लूडेड है, उसमें वी फाइंड न्यूमरस रेफरेंसेस जहां पर गुरु नानक एम्फसाइज करते हैं द एसेंशियल वननेस ऑफ मैनकाइंड. ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर वन. दे आर ऑल क्रिएशंस ऑफ वन गॉड. इन फैक्ट द क्रिएटर लॉर्ड, द वन गॉड हु हैज क्रिएटेड ऑल बीइंग्स, उसकी जो लाइट है, इट परवेड्स एवरीबॉडी. So since the same divine light pervades everybody, since all human bodies are made of the same 5 perishable elements, there are no distinctions. There should be no distinctions between man and woman, on the basis of either his religion or his caste or his sex or anything. One of his hymns, Guru Nanak says, "Sab mein jyot jyot hai soe." The same divine light pervades everybody.
तिसका चानन सब में चानन होए. The divine light which pervades in everybody, it makes everybody alive. And then he goes further to say at another place, no one is high or low, superior or inferior. Because he says, because I see nobody as ignoble, I see nobody as lowly, everybody seems great to me, everybody seems noble to me. He says, sabko uncha aakhiye. Everybody should be treated as noble. Neech na disa koe. I see nobody whom I can call lowly. Ekna pande sajiya. The one Lord has created all the bodies. And the same divine light pervades all these bodies. The same idea is expressed by Guru Tegh Bahadur, the 9th Sikh Guru, when he specifically states, Na ko vairi nahi begana. Nobody is our enemy. Nobody is the other for me. Koi begana nahi. Everybody belongs to us. In fact, this very idea can be seen in all Sikh practices, in the general Sikh way of life. As Dr. Maan was referring to, during this pandemic situation, if langars are being organized here and there, they are not for the Sikhs alone. They are for everybody. Whatever, nobody is the other for the Sikhs. Everybody belongs to God as we all belong to Him. Similarly, Guru Gobind Singh, the 10th Guru, he makes very good and very detailed reference when he says Hindus and Muslims means all religions, all people belonging to all religions, they are the same. The places of worship, they are equally important, whether they belong to the Hindus or they belong to the Muslims or they belong to the Sikhs or the Christians. And the way they worship, Muslim namaz and the Hindu puja, they are also the same. In his Akal Ustad means eulogy of the Lord, God's appreciation, God's praise. He says, Dehra and Masjid, puja and namaz are one. Humans are essentially one. Apparent plurality is a delusion. Gods, demons, demigods, Turks, Hindus, all are one. At several places in this Bani, Guru Gobind Singh has said that we should treat the entire humankind as one, transcending all differentiations of religion and others. In everyday life today, whenever the Sikhs say their prayers, whether at home alone or in the congregation, they conclude their prayers by saying Sarbat da Pala. They seek Sarbat da Pala. They seek welfare of all. They never speak of only of their co-religionists. They never speak of the Sikhs alone. They seek the welfare of all. Second point I would like to make is, according to Guru Nanak, all religions are genuine paths leading to the realization of God or truth. They are all valid, though they are not the same. There are differences in their understanding of God. There are differences in their articulation of God. There is a difference in their ways as they recommend for the realization of God, and there are so many other ways. Since all religions are genuine, all religions are authentic, conversion has no place in Sikhism. Rather, Guru Nanak asks a Hindu to be a true Hindu and a Muslim to be a true Muslim. He is not against any religion. Of course, Guru Nanak is critical. He is critical of all those practices which had got divorced from the spirit of religion, which had taken man away from the spirit of religion and made for man just say forms and symbols, the true sign of their religiosity. Symbols or religions को more importance दे दिया spirit of religion की जगह पर. For example, when Guru Nanak speaks of Janev, there is a story about the life of Guru Nanak
almost all Janamsakhis that Guru Nanak refused to wear the Janeau. He is not against the Janeau, but he wants that the wearer of the Janeau must possess certain values which the Janeau represents. And he lists those values. And similarly, he says about the Muslim, a Muslim should be a true Muslim. And referring to the namaz, he says, they offer namaz 5 times. Each time they offer the namaz, it has a different name. There are 5 times, 5 namaz, 5 different names. But if they just say namaz for 5 times a day, it becomes a ritual. Every time they offer namaz has a certain value. Guru Nanak refers to those values. He says the first namaz should teach him the value to speak truth. The second should make him earn his livelihood through honest means. Third should make him to seek welfare of all. Fourth should make him have noble intentions. The fifth should make him remember and eulogize God. So if a person does not imbibe these values and just says namaz, it's a ritual. So denouncing conversion, because conversion means devaluing the other faith. He asks everybody to be true to the faith he believes in. Then there is one example from the life of Guru Nanak which makes it clear that Guru Nanak stood for the harmonious coexistence of all religions. The incident belongs to his visit to Multan. Multan was then a great center of religious studies. People belonging to different religious traditions lived there. When Guru Nanak was going there, all those religious leaders came out, met with the Guru on the outskirts of the town, and offered him a glass or bowl of milk, which was filled to the brim. As the story goes, Guru Nanak put a petal of jasmine flower on the milk. It was symbolic of saying that his religion was not going to replace any of the existing traditions. Rather, his tradition is going to coexist with the other. I don't think I have the time, or I could refer to one incident from the 20th century when Master Tara Singh made a very beautiful statement in Kerala in reference to the Vayakam agitation. It was in 1924, the British government banned the entry of low-caste people on the roads which surrounded the temple over there. It was in the center of the city. All roads leading to that temple were banned for the Dalits or the low-caste people. The Ezva is a community in Kerala. They were the worst affected. Interestingly, if we go to the archives there, you will find that those from the low caste who had got converted to Christianity or Islam or to any other religion, they were not banned. Only the Dalits who belonged to Hindu religion, they were banned. When this news reached, the Ezvas protested against this. The protest went on for some time. It was a serious movement. The news reached Punjab. K.M. Panikar was the Prime Minister of the Patiala state at that time. SGPC sent a delegation of 11 men. 11 persons went over there and they organized langar for the protesters. They helped the protesters, saying that their cause is right. Everybody should have the right to worship. Everybody should have the right to go to the temple. So they protest the Ezva movement. They succeeded. When some Ezva people showed interest in Sikhism because they felt that Sikhs have no caste, they have no caste system. Master Tara Singh went over there in 1936. He made a wonderful speech there. He said, "We came here to help you because your cause was genuine. Sikhism stands for religious freedom for everybody.
You also have the religious freedom to go to the temple. You should have that. So we helped you. If you want to get converted, well and good. But even if you don't get converted, we are not asking you to get converted. Even if you don't get converted and there comes another opportunity, we will be here to help you again. His speech is found published in Malayalam language. It's there in the archives there. So Guru Nanak was for harmonious existence of all religions. He was against converting others. He wanted everybody to be true to the faith he practices. And the same continues with the Sikhs till today. Another problematic and cordial relations among religions is when we say that the ultimate truth lies with my religion. When we say that revelation is specific only to my prophet. When I say that the revelation which my prophet had, this is the last revelation, it causes problems. Sikhism is also a revelatory religion. But the interesting thing is, when Guru Nanak went out on his preaching odysseys, we call it udasis in Punjabi, he collected hymns of various Hindu bhaktas and Sufi saints. All these hymns, all these, say you may call, for the common man, poem, we call them hymns. All these hymns have similarity in thought with the thought of the Gurus. Guru Arjan included these hymns of the Hindu bhaktas and Sufi saints in the Sikh scripture along with those of the Gurus. Guru Gobind Singh bestowed the office of Guru on the scripture, which contained all those hymns. Hymns of the Gurus, hymns of the Hindu bhaktas, hymns of the Sufi saints. Now the entire Bani of all these people, is deemed revelatory. The entire Bani has the status of the Guru. By this, the Sikh Gurus try to prove that revelation cannot be person specific. Revelation cannot be religion specific. Revelation can be had by anybody. Kabir's Bani is revelatory, Ravidas's Bani is revelatory, Farid's Bani is revelatory. Similarly, Guru Nanak's Bani is also revelatory. A few words about dialogue. Dialogue is very necessary to sort out the differences and live harmoniously. Guru Nanak is specifically referred that he is against polemic or polemical argumentation, but he is in favor of a meaningful and constructive dialogue. In one of his hymns, he says, first listen to the other's viewpoint and then give your own viewpoint. That's the only way to reach the truth. It applies in our daily life also. If we want to reach the truth, I must listen to your viewpoint, then I should give my own viewpoint, and then we should reach the truth. During his preaching odysseys, he held dialogue with the people belonging to different religions, traditions. He visited most of the holy places belonging to Hindus, Muslims, and others. He held dialogue there. And then one of his longer compositions, Siddha Ghost, is a beautiful example of dialogue between Guru Nanak and the Siddhas. It's a dialogue between, in fact, let us say, the Siddha way of thinking and Guru Nanak's philosophy. The serenity with somberness, they talk, they discuss the issues. That is the best example. That's a very good model of interfaith dialogue. I would now like to conclude by saying that many problems of the world can be solved. We can get rid of so many problems if we follow Guru Nanak's teachings and learn to accept and appreciate the religion of the others. In this acceptance, we must accept the other as he is. We must appreciate his religion, but without putting our own faith into parentheses. We have the right to believe in our own religion, but we should respect the other fellow's religion as well. I would like to
end my speech with a quotation. It's by a Jewish scholar. What he says about revelation, what he says about, you can learn a lot from this. But before that, one more. First, he says that if a shepherd has a lot many goat and sheep, it's not in the interest of the goats or the shepherd that the place where he keeps his herd has only one entry and one exit. There can be many entries, many exits if he wants his herd to prosper. I think you can apply it to humankind and God. Anyway, I was going to conclude by what he says. He says, God's voice speaks in many languages, communicating itself in a diversity of intuitions. God's voice never speaks in one language. It speaks in many languages, and it communicates diverse intuitions. The word of God never comes to an end. You can never say that this is the last revelation. The word of God never comes to an end. No word is God's last word. With this, I thank you all. Thank you very much. Thank you, Professor Dharam Singh ji, for such an enlightening talk about Guru Nanak Dev Ji and religious pluralism. Really, in a very nice manner, you were able to explain to all of us about different manifestations that these different religions are, and these are different ways to achieve God's, and everyone is free to practice whatever he believes in, and the most important thing is to respect others and don't let your own faiths into perils. Thank you so much, sir, for such an enlightening talk. And now we have come to the chairman's address. We have with us Shri Gurcharan Singh Gill sir, who is the mentor of all the programs that IGNCA is doing commemorating 550th birth anniversary of Sri Guru Nanak Dev Ji. And even these webinars are also made possible by his directions and the blessings and the valuable time that Gill Sahab, who is a busy advocate, devoting to IGNCA's activity. So I'll now request Shri Gurcharan Singh Gill Sahab to kindly deliver the chairman's address. Thank you, sir. धन्यवाद पंड्या साहब. आदरणीय डॉक्टर धर्म सिंह जी, बान साहब, अचल पंड्या जी, हक साहब, दीक्षित जी, सम्मानीय जो श्रोतागण से जुड़े हैं, सभी को मेरा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. सबसे पहले मैं भारत सरकार को आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं. हम जानते हैं कि देश आजाद होने के बाद 1969 में 1969 में गुरु नानक देव जी का 500 सालवां प्रकाश वर्ष आया था. वो बड़े उत्साह से सारे देश में मनाया गया था, लेकिन उसको मनाने के लिए सरकार सामने नहीं आई थी. सरकार का भावनात्मक सहयोग रहा होगा, लेकिन उसके लिए हमको गुरु नानक फाउंडेशन प्रमुख सिखों को बनाना पड़ा और उसके तहत ये आयोजन किया. इसी प्रकार उससे पहले गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का भी 300 साल प्रकाश वर्ष 1966 में आया था. वो भी सिख जगत ने सारे विश्व में मनाया, लेकिन सरकार सामने नहीं आई, क्योंकि सरकार को लगता रहा होगा कि हम शायद सेकुलर हैं और सेकुलर में किसी धर्म का मनाना का आयोजन करना शायद ठीक है. लेकिन वर्तमान सरकार ने कहा कि सोचा कि ये महापुरुष सेकुलर नहीं है. गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज, ये इनको सेकुलर शब्द में बांध कर सीमित करना ये न्याय नहीं होगा. इसलिए भारत सरकार ने दोनों आयोजन 350वां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व आया या 550वां श्री गुरु नानक देव जी का आया,
वो दोनों ही आयोजन भारत सरकार द्वारा ही किए जा रहे हैं। और आज IGNCA जिसकी योग्यता को देखते हुए, उसके नेटवर्क को देखते हुए भारत सरकार ने ये जिम्मेवारी आयोजन की सारे देश में दी, वो आभारी हैं। और IGNCA में जोशी जी जो इसके मेंबर सेक्रेटरी हैं, और पंड्या जी जो डायरेक्टर हैं, इसके कोऑर्डिनेटर हैं, और उनकी टीम, इनका आभार प्रदर्शन किए बिना रहा ही नहीं जा सकता। क्योंकि हम तो एक भावनात्मक रूप से जुड़े थे और संगठनात्मक रूप से हमारी ये जिम्मेवारी थी कि सारे देश को, इसलिए हमें तो करना ही था। पर जिस डिवोशन और अंदर दिल से, तहे दिल जिसको बोलते हैं, तहे दिल से इसके साथ जुड़ के जो आयोजन में भूमिका निभाई है, वो बहुत ही आभार के हकदारी बनते हैं। मैं सबसे पहले भारत सरकार के साथ इस टीम को धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूँ। अब मैं विषय पर आना चाहता हूँ थोड़ा सा। सरदार बलतेज सिंह जी मान का विषय था कि 21वीं शताब्दी में श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं की प्रासंगिकता। मैं थोड़ा सा अपने पंड्या जी को एक निवेदन करूंगा कि केवल गुरु नानक देव जी नहीं, जब भी किसी महापुरुष या जीवन दर्शन की बात करें तो प्रासंगिकता शब्द लिखना जरा ठीक नहीं होता, कि उसमें इवैल्यूएशन हो जाता है। हमारी समझ सीमित हो सकती है, लेकिन उनकी प्रासंगिकता है या नहीं है, ये डिबेटेबल चीजें नहीं हो सकती। इसलिए पिछले बार एक सेमिनार के अंदर मुझे ये कहा गया कि भाई सिख मत और वो 21वीं शताब्दी, ऐसा ही विषय था वो संयोग से। तो मैंने कहा भी मत कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मत से होता है कि मत से कोई सहमत भी हो सकता है, असहमत भी हो सकता है। लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो महापुरुष इस जगत पर आते हैं, वो एक जीवन दर्शन देते हैं, जीवन पद्धति देते हैं, जीवन चिंतन देते हैं। इसलिए उनको डिबेटल शब्दों में उपयोग कम से कम हो तो ज्यादा ठीक है। क्योंकि जैसे मान साहब ने कहा ना भी, कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ रिलीजन की बात करना भी ये कोई अच्छी बात नहीं है, स्वस्थ परंपरा नहीं कहलाएगी। हम एक दूसरे की तुलना क्यों करेंगे? हर देश काल और परिस्थिति में जो भी हुआ वो उचित ही हुआ, और उस समय संदेश देना उसी प्रकार की पद्धति लगती होगी। इसलिए कमी ना निकालें, अगर कमी है भी कहीं तो उसके फॉलोअर्स में है, जिन्होंने अपने स्वार्थ के कारण उनके धर्म या जिसको हम रिलीजन के नाम से प्रचलित शब्द भी हैं, उसके संकुचित अर्थ निकालने प्रारंभ कर दिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए या अपने कट्टरपंथ सोच के कारण। इसलिए क्योंकि ये भारत सरकार का मंच है, इसलिए हम इस प्रकार की चीजों से तो हमेशा ही उठकर ये बात करेंगे, ऐसा करते भी हैं, पर शाब्दिक भी रहेगा। और थोड़ा सा मेरा क्योंकि सुझाव था, आगे से निश्चित ही मुझे विश्वास है कि ये ध्यान रखा ही जाएगा। अब मैं 21वीं शताब्दी पे आना चाहता हूँ। पहला शब्द है 21वीं शताब्दी। देखा जाए तो आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले, 500 साल पहले कुछ मान्यताएं हो सकता है जिसमें लोगों को समझाना पड़ता हो, आज समझाने की जरूरत है। आज कौन नहीं जानता कि जितने भी मानव प्राणी हैं उनके सब में एक ही प्रकार का खून है। कौन नहीं जानता कि उनकी शरीर की रचना सबकी एक ही प्रकार से। तो भाई भाई तुम हो ही गए। हम जो धर्म के साथ जो 3 बातें जोड़ते हैं, जो फ्रांस की क्रांति के साथ भी जुड़ी थी, कि स्वतंत्रता, समानता, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये आज सारे विश्व में स्वीकार हो चुकी है। हालांकि पहले धर्मों में ये भी सिखाना पड़ रहा था, लेकिन आज इन 3 चीजों को समझाने की जरूरत नहीं है, सारा विश्व समझता है। दूसरी बात यह है कि हम निकट आए एक दूसरे के, जिसको हमने जो 20वीं शताब्दी के अंत में ये सारे विश्व में शुरू हुआ, उसका प्रभाव तो यहाँ तक हुआ कि रशिया के अंदर उसका सारा पैटर्न ही बदल गया। चाइना के अंदर भी आया था, पर लेकिन वो एक घटनाक्रम होने के कारण हीनमान चौक वाली ना होती तो शायद वहां की भी सोच में भी उसी प्रकार आता। राजनीतिक कारणों से सारा होता रहता है, लेकिन विश्व के चिंतन में
20वीं शताब्दी के अंत में सोच में प्रारंभ आना शुरू होता है कि स्वतंत्रता और समानता के साथ साथ हमने ग्लोबलाइजेशन की बात की। तो 21वीं शताब्दी है, उसका आधारशिला 20वीं शताब्दी के अंत में ग्लोबलाइजेशन के रूप में रखा, जिसको हम उसी से उदारीकरण ये सारी चीजें आई। आज सारा विश्व एक परिवार की तरह लगता है, और है भी। आज अगर कोविड-19 से हम लड़ रहे हैं, तो भले देश अपनी अपनी जिम्मेवारियों के लिए अलग अलग तरह से उसकी व्यवस्था निभा रहे हो, लेकिन चिंता सारे विश्व की है कि नहीं। तो इसलिए हमें आज की डिबेट में जब 21वीं शताब्दी की बात करनी पड़ेगी, तो उसके अनुसार ही बातचीत करके हम अगर आगे जाएंगे तो हमारे विचार को और अच्छा प्रकाश मिल सकता है। यहाँ मैं थोड़ा सा 2 संदर्भ और देना चाहता हूँ। एक सैमुअल हंटिंगटन की पुस्तक आई थी 1996 में, उसमें द क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा था कि जो 18वीं शताब्दी थी उसके बारे में अलग अलग समूहों की संघर्ष की शताब्दी थी। फिर उन्होंने कहा कि जो 19वीं शताब्दी आई वो साम्राज्यवादियों के संघर्ष की शताब्दी थी। दूसरी बात, मैं दूसरी चर्चित पुस्तक का करना चाहता हूं जो नोआ की है, हमें ध्यान होगा, सैपियंस, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। सैपियन ने बहुत, ये 2012 में छपी है, लेटेस्ट पुस्तक है, और इसके कई रीप्रिंट भी हुए हैं, सारी विश्व की भाषा में आए, और ये भी बड़ी 21वीं शताब्दी को समझने के लिए बड़ी रिलेवेंट पुस्तक है। उसमें सारे जीवों का सारा अध्ययन करते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के साथ समांतर रूप से 2, जिस चिंपैंजी और एक दूसरी जो प्रजाति थी, वो भी बराबर चलते रहे। लेकिन मनुष्य क्यों सफल हुआ? मनुष्य सफल हुआ, सबसे बड़ा एक कारण था कि मनुष्य के अंदर आज जिस रूप में मनुष्य को जान रहे हैं, इसकी सहयोग की प्रवृत्ति। उन्होंने कहा कि वरना चिंपैंजी आज पिंजरों की, चिड़ियाघरों में पिंजरों की शोभा बढ़ाते हैं, और चींटी जो हमारी तरह बिल्कुल उसका सामाजिक ढांचा बहुत सुदृढ़ है, वो हमारी जूठन चाटती है। लेकिन हम विश्व पर राज करते हैं, प्रकृति पर राज करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमारी ये प्रवृत्ति है, हम दूसरों का सहयोग करते हैं। तो ये 21वीं शताब्दी का जो अवधारणा है वो यहाँ से शुरू होगी, तो फिर हमको गुरु नानक देव जी को समझने में और भी सरलता हो जाएगी कि इस चुनौतियों में गुरु नानक देव जी की जो बात करते हैं। तो मैं सरदार धर्म सिंह जी ने जो मूल्यवान बातें कही, मान साहब ने बात की, उनका भी संदर्भ कहीं न करते हुए मुझे तो काम केवल जिसको कहते हैं ना वाइंडिंग अप करना। एक कहावत है कि पंजाब में चर्चा होती है कि पंजाबी के हर शब्द के 2 अर्थ होते हैं। कहते हैं पंजाबी में शब्द है पोचा फेरना। हमारे गांव में पहले हम जो है लीपते थे, जिसको हिंदी में लीपना कहते हैं, ऐसे माताएं बहनें हमेशा परिवार का पोचा फेरती थी, फिनिशिंग करते थे, शुद्धता करते थे। और एक पोचा का मतलब होता था कि जो करा कराया उसको सारे को खराब कर देना। मेरा कहाँ बैठ पाएगा मुझे पता नहीं, पर अध्यक्ष का काम केवल पोचा फेरने का होता है। तो मैं उस मर्यादा में रहकर जो भी बात करने की कोशिश करूंगा कि ये सारी चीजें हम जहां जहां तक चर्चा कर सकते हैं वो हम चर्चा करें। एक बात मान साहब ने कही थी पंजाब की विजय गाथा, और उसमें जिस संगठन को मुझे जिम्मेवारी है उसका जिक्र भी किया। मैं इसलिए थोड़ा निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमें ये प्रेरणा मिली कि मैं आज से लगभग 10 साल पहले कलकत्ता, एक राजस्थान परिषद है, जो राजस्थान के लोग हैं अलग अलग जगह से, उनका एक फेडरेशन बना हुआ है, वो महाराणा प्रताप और राजस्थान दिवस के कार्यक्रम आयोजित करता है। तो उन्होंने राजस्थान दिवस के आयोजन पर मुझको भी बुलाया। मैं बाद में भी जाना होगा, मेरा अविनाश जी जायसवाल जी भी गए, कुलदीप अग्निहोत्री जी भी गए उनके कार्यक्रमों में। तो वहां मुझे एक लोहिया जी के अनुयायी, मैं नाम भूल गया, उन्होंने एक पुस्तक मुझे भेंट की, अजय भारत, और उन्होंने कहा कि भारत के बारे में विद्वानों ने ये प्रचार प्रसार किया है कि हम बहुत लंबे समय से गुलाम ही रहे, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने आंकड़े दिए
कि किसी भी काल में पूरी तरह भारत कभी भी गुलाम नहीं रहा। तो उससे मुझे एक प्रेरणा मिलती थी कि भी पंजाब के बारे में कहा जाता है कि विदेशी आक्रांत आए, इन्होंने सारा किया, पर हकीकत तो क्या है कि हकीकत तो भारत की ये है, मैं कहना नहीं चाहिए कि भी एक मूवमेंट कहीं भी चला तो जितने जहां जहां पर भी गए लोगों ने अपने उनको स्वीकार कर लिया। आध्यात्मिक ना कहो तो धार्मिक रूप से गए तो रिलीजियस रूप से उस धर्म की स्वीकार भी कर लिया, स्वीकारता भी चली। मैं शब्द नहीं देना चाहता, पर जिक्र के लिए कहना चाहिए क्रिश्चियनिटी का देखो जहां जहां गया तो उसका प्रभाव हुआ, जहां मुस्लिम का तो भी प्रभाव हुआ, लेकिन भारत में आने के बाद ऐसा नहीं हुआ। इतने आक्रमण के बाद भी भारत के लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाया। मैं संस्कृति शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि विषय गुरु नानक देव जी के साथ पड़ा। गुरु नानक देव जी महाराज का आक्रमण, तो बाबर का जब आक्रमण हुआ, हम जानते हैं कि उन्होंने शहदपुर पर जो हमला जो हुआ था, जो बाद में अहमदाबाद हो गया, उस पर हमले को गुरु नानक देव जी ने चिंता व्यक्त करते हुआ था। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डरा, आपे दोष न दे करता, जमकर मुगल पकड़ा, इतनी मार पे कुर्लाने तय की दर्द। या दूसरा शब्द भी जिसमें होन डतरे जान 97 फिर भी उठती बर्द चिल्ला काया कपड़ टुक टुक होती हिंदुस्तान समाज। ये हिंदुस्तान शब्द गुरु नानक देव जी की वाणी में 2 बार आया है। मैं सोचता हूँ शायद दूसरे धर्म ग्रंथों में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। तो गुरु नानक देव जी ने जो हिंदुस्तान शब्द प्रयोग किया वो कोई ज्योग्राफिकल हिंदुस्तान नहीं था, वो कोई पॉलिटिकल हिंदुस्तान नहीं था, क्योंकि राजनीतिक रूप से छोटे छोटे सूबों, रजवाड़ों, नवाबों में ये भारत बटा हुआ था। और कभी भी भारत में भी, चाहे जिसका दिल्ली में किसी का राज हुआ, पूरे भारतवर्ष में किसी का एक साथ राज हुआ हो, एक ही सत्ता रही, ऐसा नहीं हो। भले दूर दराज तक लोग गए, आसाम तक गए होंगे, अपने दक्षिण तक, हैदराबाद तक पहुंच गए होंगी सत्ता, लेकिन कभी भारत एक किसी राजनीतिक रूप से एक सूत्र के तहत नहीं किया। तो वो हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान हो ही नहीं सकता। वो हिंदुस्तान कौन सा था? वो आध्यात्मिक हिंदुस्तान था, जिसको हम स्पिरिचुअल भारत कहते हैं, जिसको हम कल्चरल इंडिया कहते हैं, जिसको कल्चरल भारत कहते हैं, वो भारत हिंदुस्तान था। और क्योंकि इसका जो आगे अगर जिक्र करें गुरु नानक देव जी की, उसकी वाणी को ही लें, जब ये विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया, मैं धर्म की बात ना करें, आक्रांता शब्द मैं सोच समझ के ही उपयोग करता रहा हूं, तो उस समय गुरु नानक देव जी ने एक शब्द कहा है, खत्रियां ता धर्म छोड़िया मलेश आख्या गई, यानी हाम यहाँ मिलाने लग गए क्षत्रिय यानी राजा, जिनके ऊपर धर्म की रक्षा की जिम्मेवारी थी, श्रेष्ठ सब एक वर्ण हुई धर्म की गति, कि धर्म की दुर्गति हो गई। ऐसे समय में जिनके पास शस्त्र की जिम्मेवारी थी वो तो अपने कर्तव्यों से बेमुख हो गए, लेकिन जिनके ऊपर शास्त्र की जिम्मेवारी आई उन्होंने समाज को बचाए रखा, जगाए रखा। चाहे वो बंगाल के जयदेव जी हों, चाहे बिहार के बेणी जी हों, उत्तर प्रदेश के रामानंद जी हों, कबीर जी हों, रविदास जी हों, भीखन जी हों, महाराष्ट्र के चाहे नामदेव जी हों, परमानंद जी हों, भक्त त्रिलोचन जी हों, राजस्थान के पीपा जी हों, राजा पीपा जी, और धन्ना भगत जी हों, सिंध के सदना जी हों, पंजाब के सूरदास जी हों, ये जो सारे लोग थे, विदेशी आक्रांताओं का जो काल शुरू होता है वो समानांतर काल चल रहा है साथ साथ। इतिहास में अगर अध्ययन करें, इसमें उन्होंने, जिन लोगों ने शास्त्र की जिम्मेवारी, लोगों ने धर्म को बचाए रखा, ऐसे सारे महापुरुषों की वाणी श्री गुरु नानक देव जी खुद लेकर आए, उनके अनुयायियों से संवाद किया, और वो वाणी सारी गुरु नानक देव जी से गुरु अंगद देव जी भाई आती हुई थी, गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब को, जो पोथी साहब के रूप में प्रथम बार संपादित हुआ, उसी में दिया। और जिस हिंदुस्तान की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया, जिनका हम 400 साल जो प्रकाश पर्व इस वर्ष मनाएंगे, प्रारंभ हुआ है 12 अप्रैल से, वो भी चलेगा। इस कोरोना के कारण सारा रुक गया, नहीं तो योजना बना रहे हैं।
तो वो हिंद की चादर जो कहलाएगी वो हिंदुस्तान की रक्षा इस भारत के गुरु नानक देव जी के कारण हुई और इसकी उन्होंने रक्षा की। ये बात मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ कि पंजाब की विजय गाथा जो पुस्तक के पीछे यही बात है, तो जिसको इकबाल ने भी किया, बाद में उनका सोच बदला हो कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। ये जो बात कही कि अल्टीमेटली सारे दुश्मन रहे, क्योंकि भारत एक सोने की चिड़िया थी, भारत एक ज्ञान का केंद्र था, अर्थ का केंद्र था, ज्ञान का केंद्र था, इसलिए लोग यहाँ आते थे, आक्रमण करके आते थे, केवल अपने बाहुबल के आधार पर, अपनी क्रूरता के आधार पर इस भारत को गुलाम जाकर। ऐसे लोगों के बावजूद भी भारत भारत रहा, इसलिए वो पंजाब की विजय गाथा का पुस्तक की बात कही थी वो, जो इसलिए मुझे लगा कि और इस विषय को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं तो ठीक रहेगा। अब मैं आगे बात कहूं कि मान साहब ने बात की थी कि गुरु नानक देव जी ने जो वैज्ञानिक समाजवाद की बात कही, निश्चित ही मैं उनकी बात को पुष्ट करता हूं कि पुरुषार्थ करने पर उन्होंने बहुत कृत कर काल खाए कुछ हथों ले नानक राह पछाने, कि पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। ऐसा नहीं है कि केवल इन्होंने, ये सब नहीं, गुरु नानक देव जी ने जो लोगों से दान ले लीजिए और पैसा इकट्ठा कर लीजिए आज जैसे लगता है, वो कहना नहीं चाहिए कि जो पद्धति में थोड़ा अंतर आया है, गुरु नानक देव जी का उनके लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में जीवन कार्य करता है कि आज ये धार्मिक लोगों, आपके ऊपर लोगों की आज भी आस्था है, लेकिन आप धन को, अगर पूजा के धन को खाओगे तो हृदय पवित्र नहीं रहेगा, आत्मा पवित्र नहीं रहेगी। उन्होंने जीवन के लगभग 18-19 साल पुरुषार्थ करके गुजारे, केवल वाणी में कहा ही नहीं है, जीवन में करके बताया। तो कृत कर और नाम जब, तो गुरुवाणी के शब्द, गुरु नानक देव जी के इतने शब्द हैं, बाद में गुरु अर्जन देव जी ने भी, सुखमनी साहब ने नाम की महिमा जिक्र किया है। नाम से मतलब परमात्मा का विहंगम विशाल स्वरूप हमेशा स्मरण करना, क्योंकि नाम में मैं जो मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार जो मुझे कई बार लगा, मैंने भाई संत मस्कीन जी की पुस्तक भी पढ़ी और भी पुस्तकें पढ़ी नाम की महिमा में, तो मैंने की सत्यनारायण जैसी कथा के न होकर मैंने सोचा कि भाई नाम की महिमा की बात नहीं, नाम का भाव क्या रहा होगा। तो मेरी तुच्छ बुद्धि में ये आया कि उदाहरण के तौर पर मैं अगर अपने बलतेज सिंह जी मान के बारे में किसी को बताऊं, मैं कहूँ जी वो ऐसी पगड़ी बांधते हैं, उनका कद इतना है, उनका वजन इतना है, उनकी शर्ट ऐसी है जी, क्या इस प्रकार के हैं, वो फला यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, अब इस समय फलानी जगह आ गए, मैं 50 बातें बताकर शायद किसी के बलतेज सिंह जी मान के बारे में कहूँ तो शायद उसको समझ में नहीं आया कि किनके बारे में कह रहे। पर अगर मैं कहूँ कि बलतेज सिंह मान, तो जो लोग उनको समझते हैं वो सब कहेंगे हाँ उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो भगवान की जो सारी सृष्टि है, सारी रचना है, जिसके बारे में भाई वीर सिंह जी ने भी कहा कि प्रकृति भी की आराधना, प्रकृति के प्रति समर्पित होना, प्रकृति में आनंद लेना भी परमात्मा की पूजा है। और जिसमें गुरु नानक देव जी ने खुद कहा रहा था, फलहारी कुदरत वस्या, इस सारी उसकी सृष्टि की एक साथ कल्पना करके मन में विचार करना, वही नाम है कि जिससे, क्योंकि नाम का उन्होंने भाव दिया कि उसी को मान लीजिए, ना उसको कोई स्वरूप दीजिए, कोई देवता के रूप में रखिए, ना किसी दूसरे पैगंबर के रूप में रखिए, आप तो परमात्मा जो व्यापक है, विहंगम है, उसको नाम को दीजिए, इसको विषय स्मरण करोगे तो विश्व बंधुत्व की भावना स्वतः ही आ जाए। मैं एक बहुत पहले एक चर्चा में हमें एक विद्वान ने एक बात सुनाई, पूछा, उन्होंने कहा भी हम ये जो फ्रांस की क्रांति है जिसमें हमने इक्वलिटी, लिबर्टी की बात करते और फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, इसका वैज्ञानिक आधार क्या? तो बहुत समझने के बाद भी हमें पूरी समझ में नहीं है, उन्होंने अपनी बात कही हमने, लेकिन उन्होंने कहा कि उसका एक ही वैज्ञानिक आधार है कि परमात्मा एक है, ईश्वर है और वो एक ही है,
तभी फ्रेटर्निटी की बात होती है। अगर मेरा और आपका ईश्वर अलग अलग है तो हम एक कैसे हो सकते हैं? हम भाई भाई कैसे हो सकते हैं? भाई बहन कैसे हो सकते हैं? परिवार के लोग कैसे हो सकते हैं? अगर हमको रचने वाला एक नहीं है तो हम बराबर कैसे हो सकते हैं? हम बराबर नहीं हो सकते तो हम दूसरों को अवसर कैसे देंगे, स्वतंत्र कैसे? इसलिए अगर तीन त्रिसूत्र जो है, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, इसका एक ही वैज्ञानिक आधार है कि परमात्मा एक है। और गुरु नानक देव जी ने क्या कहा? एक ओंकार। आगे उन्होंने उसका वर्णन भी किया। हम जानते हैं कि उपनिषदों में भी परमात्मा के विभिन्न रूप है, पर एक साथ परमात्मा का इतना वर्णन, व्याख्या मूल मंत्र में आती है जो जपजी साहब से पहले प्रारंभ होता है। मूल मंत्र एक देखा जाए स्वतंत्र मंत्र है, जपजी साहब अलग है। जब आज सच जो होता है वो जहां से जपजी साहब शुरू होता है, उस मूल मंत्र में गुरु नानक देव जी ने विश्व बंधुत्व की बात रख दी है। गुरु नानक जो आज भी प्रासंगिक है और हमेशा भी प्रासंगिक रहेगी, क्योंकि इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो मैं ये जो बात थी, दूसरी बात मैं गुरु नानक देव जी की 21 शताब्दी के संदर्भ में वैचारिक रूप से बातचीत कर रहा था। मैं उसमें उनकी मानसाओं की बात को आगे बढ़ाकर मैंने बात कही है। आगे जो उन्होंने सेवा रुख, लंगर, ये सारी बातें की हैं, वो भी उसी से पैदा होती है। हमको अगर दर्द हो, हमारे परिवार का कोई आदमी भूखा सोने दे सकते हैं क्या? अगर नहीं होता तो मैंने जो अमेरिका में पिछले वर्ष सुनामी आई, पिछले दूसरे वर्षों में, मैंने एक सज्जन की एक बात सुनी। उन्होंने कहा कि आज हम ड्राइंग रूम में बैठकर अमेरिका की सुनामी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन फलाने व्यक्ति के घर के दरवाजे पर आज एक आदमी रात को भूखा मर गया है। और उसी घर में उस दिन डिबेट हो रही थी सुनामी के बारे में कि हम क्या कर सकते हैं। जो एक उपयोगी हमारी लाइफ, जीवन के अंदर, वो धर्म नहीं है। धर्म तो वही है जो गुरु नानक देव जी कहते हैं, वंड छक, कि आप पुरुषार्थ से कमाई करिए लेकिन दूसरों को भी बांटिए। लंगर भी उसी का हिस्सा है कि मैं पुरुषार्थ से करूंगा और मैं दूसरों को भी खिलाऊंगा, तभी होता है। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट जो 21 सदी के बारे में वैचारिक रूप से मान साहब ने कहे, उसकी बात को मैं पुष्ट करता हुआ थोड़ी बात को आगे चलाना चाहता हूँ। दूसरी बात, डॉक्टर धर्म सिंह जी ने बहुत ही अच्छे में तरह से रिलीजियस सुपीरियरिटी की बात की, और उन्होंने उसी में कहा कि झगड़ा रिलीजियस सुपीरियरिटी के कारण है, प्लूरिटी के कारण नहीं है। वो तो अलग अलग हो सकते हैं। इसमें मेरा थोड़ा सा जो सीमित चिंतन है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक अभी पुस्तक पढ़ रहा था, बच्चों इम्पॉसिबल चिल्ड्रन, प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन के बारे में। किसी लेखक ने, अमेरिका के लेखक ने अध्ययन किया, स्टडी किया, और स्टडी करने में एक उनका चैप्टर था कि भी क्या बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए या नहीं। ये भी उन्होंने स्टडी किया, उनके पेरेंट्स से, बच्चों से बातचीत करके, बहुत लंबी, लगभग 13 साल की स्टडी के बाद उन्होंने पुस्तक लिखी। उन्होंने कहा कि मनुष्य का एक स्वभाव है कि वो चाहता कि कोई सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए। वो चाहता कि कोई होना चाहिए जिससे कि मुझे जब भी लगे कि मेरे साथ तो दुख होगा तो वो संभाल लेगा। मुझे ये भी लगना चाहिए कि भी केवल मैं ही सब कुछ नहीं हूँ, मेरे से भी ऊपर कोई चीज है। अनेक प्रकार की चीजों की मानसिकताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भी परमात्मा के बारे में किसी भी रूप में अलग बात दूसरी है, लेकिन बच्चों को धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। धार्मिक आस्था उनके चरित्र के विकास के लिए, क्योंकि वो इश्यू था प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड के बारे, चिल्ड्रन के बारे में, कि जो समस्यागत बच्चे होते हैं परिवारों के अंदर, जिनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। और खास करके वहां तो इसलिए होता है कि माँ बाप का समान प्यार नहीं मिल पाता, तो उसके कारण भी कई तरह की कलिष्ठता बच्चों के जीवन में आ जाती है। तो सारे को देखते उन्होंने कहा कि बच्चों को ये सारा करना। कि मुझे एक कहावत, लेखक याद नहीं आ रहा मुझे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि इफ देयर इज नो गॉड प्लीज इन्वेंट इट, कि इसको खोज लीजिए, बना लीजिए। हम देखें तो अगर हम सारी सभ्यताओं का थोड़ा बहुत अध्ययन करें तो हमें 3 बातें ध्यान आती हैं कि मनुष्य ने जैसे ही
सामूहिक रूप से जीना प्रारंभ किया, समूहों में रहने लगा, तो उन्होंने अपने लिए 3 चीजें विकास की। किसी ना किसी को पहले प्रकृति को मानते थे, यूनान में भी प्रकृति का पूजन होता था, हमारे यहाँ भी सूर्य, अग्नि, जल, इनके भी सारे पूजन होते रहे, देवता मानकर इनको पूजा करना है। या आगे तक गए तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश तक गए, या इस प्रकार की बातें जो प्रोसेस में चली, देखा जाए मानव के इतिहास में, तो हमने सबसे पहले एक प्रकार का एक कर्म कांड विकसित किया। छोटे छोटे कबीलों ने भी, मोहम्मद साहब से पहले भी, हर कबीले का अपना अपना एक इष्ट होता था और वो अपने प्रकार से उसकी पूजा करते थे। ये मानवीय स्वभाव है कि वो अपने यहाँ लिए कि पूजा पद्धति अपना इष्ट बनाकर पूजा पद्धति विकसित करते। दूसरा जो पार्ट आता है कि वो एक सामाजिक सुधार की बातें, कि समाज के कुछ नियम होने चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, इस प्रकार की बात सामूहिकता में से विकसित होती है। और तीसरी बात ये भी आई कि जब मनुष्य ने अध्ययन किया तो उसने कहा कि नहीं यार, दुनिया में ही नहीं, मेरे अंदर भी कुछ है। रोमा रोला जो जिन्होंने विवेकानंद जी की जीवनी लिखी है, उसमें क्रिश्चियनिटी के रहस्यवाद को भी उन्होंने इसका जिक्र किया है कि भी हर धर्म में स्पिरिचुअलिटी का भी पर्याप्त चर्चा है, प्रक्रिया है। हालांकि हमारे जो उपनिषद में है, देखा जाए तो उपनिषदों में तो सारा इसी तीसरे भाग के बारे में ही है। इसीलिए तो मैक्स मूलर ने बात कही, जब उन्होंने, मैक्स मूलर आप जानते हैं कि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, और उन्होंने जब पहली बार ICS का बैच कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तैयार हो रहा था, इंडियन सिविल सर्विसेज, क्योंकि अंग्रेजों ने सारे विश्व में राज हो गया था, तो इसलिए उन्होंने एक प्रशासन के लिए एक काडर तैयार किया, उसका नाम उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज रखा, जो केवल भारत के लिए नहीं था, सारे दूसरे भी जो देश हैं उनके नाम से काडर का नाम ICS ही था। तो उसमें चूंकि उन्होंने कहा कि भारत में चूंकि प्रमुख रूप से बड़ा देश भारत है, और यहाँ चूंकि चुनौतियां भी ज्यादा रह सकती हैं, यहाँ लोग विकसित हैं, क्योंकि अल बिरूनी की किताब अगर जिक्र आता है जो मोहम्मद गजनवी के साथ में आया था, किताबुल हिंद में उसने जिक्र किया है कि यहाँ के लोग बहुत बातचीत करते हैं। बातचीत का मतलब उनका है कि उनको बहुत ज्ञान है, यहाँ चोर नहीं है। हिंद मैकाले तक ने भी जिक्र किया इसका। तो जो जीवन मूल्यों के बारे में, जीवन दर्शन के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान होने वाले लोग ही विरोध कर सकते हैं, इसलिए उनको नियंत्रित करने के लिए उन्होंने ICS ऑर्डर किया। तो इनको बुलाया गया, मैक्स मूलर को भाषण देने के लिए, कि भी आप बताइए कि ये लोग भारत में जाकर कैसे राज्य करेंगे। राज्य इसलिए कि जो उपनिवेशवाद है उनकी भी एक थ्योरी है, वो ये मानते हैं कि जो कुछ समाज हैं वो विकसित नहीं है, और विकसित नहीं है इसलिए उन पर शासन करना, उनको सभ्य बनाना हमारा दायित्व है। और इसलिए व्हाइट मैन्स बर्डन जो किताब लिखी गई, उसके पीछे भी यही इंकार था अंग्रेजों का, कि भी भगवान ने सफेद आदमियों पर यानी अंग्रेजों पर ये दायित्व दिया है कि आप सारे जो लोगों को सभ्य बनाएंगे। तो उन्होंने उसी अवधारणा के तहत उनको बुलाया कि आप बताइए भारत में कैसे राज करें। तो उन्होंने पुस्तक अपनी जो लेक्चर दिए, 11 लेक्चर उनके हुए, और वो पुस्तक के रूप में आज भी उपलब्ध है। तो उसमें उन्होंने कहा कि हम भारत को क्या सिखाएंगे। उसमें किताब का नाम है व्हाट इंडिया कैन टीच अस। ये जो हमारा जो विजन है, और मुझे भी कहा कि वेयर दी क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म स्टार्ट देयर फ्रॉम, उसका भाव उनका स्पिरिचुअलिटी के बारे में था। पर मैं इसको कंपैरेटिव स्टडी की बात नहीं कर रहा ना, मैं सबका ही सम्मान करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो 3 हिस्से जो मनुष्य के स्वभाव थे, उसी से धर्म पैदा होते हैं। अनेकों धर्म पैदा हुए, इंडिजिनस रिलीजन। हमने 5 से 7-8 साल पहले जयपुर में एक कार्यक्रम हुआ था, हमने देखा सारे विश्व के जो लोग आए थे, एल्डर्स के नाम से सम्मेलन हुआ, जैसे सारे अलग अलग मान्यता वाले धर्म वाले लोग वहां आए थे। लेकिन समय के साथ वो क्षीण होते गए, उनके आपसी पर्सनल बॉन्ड कमजोर होते गए, या उनको गुलाम बना दिया गया, इसलिए अपनी मान्यताओं को नहीं रख सके। तो मुख्य रूप से 2 पार्ट रह जाते हैं। संयोग से दोनों का जन्म भारत में ही हुआ है। भारत में एशिया में हुआ है, पहले जिन्हें हम सेमेटिक रिलीजन्स कहते हैं, जिसके अंदर हम अब्राहिम के नाम के, और जिसके अंदर यहूदी, क्रिश्चियंस और मुस्लिम आते हैं, क्योंकि इनके जो इष्ट हैं, देवता हैं, सारे महापुरुष साजे हैं।
दूसरे इंडिजिनस रिलीजन है जिसमें सनातन परंपरा और बुद्धिज्म, जैनिज्म और सबसे रिलेटेड सिखिज्म है, ये सारे मौजूद हैं। इन सारों में टकराव क्यों होना चाहिए? देखा जाए तो धर्म के सिद्धांत तो सारी मानवता के लिए होते हैं, उसी के लिए होता है। तो कुछ चीजें व्याख्याओं में अंतर आ जाता है, या कुछ चीजें समय के अनुसार एक करने के लिए कही जाती हैं, लेकिन बाद में उसका दूसरा अर्थ ले लिया जाता है, या उसकी सामिकता नहीं रहती। तो हमने उसको ना कहकर, जैसा बल साहब ने, डॉक्टर धर्म सिंह जी ने कहा कि हमने रिलीजियस सुपरिटी हमारे दिमाग में क्यों होनी चाहिए? परमात्मा तो अनंत है। और गुरु नानक देव जी ने इस बात को बहुत, चूंकि भारत में उस समय दो ही धर्म प्रचलित थे यह मान्यता के अनुसार, जिसमें हिंदू और मुस्लिम, इसलिए उनके धर्म ग्रंथों की समानता, उसकी सारी क्या, उनका सब एक ही है, राम रहीम सब एक है, सारा, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान। ये सारा जो बेसिक चीजें उन्होंने आगे ले जाकर गुरु नानक देव जी ने कहा आज भी उतनी सामिक हैं। दूसरी बात साहब ने बहुत रिलेवेंट बात कही, जो गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं पर पूरी रिलेवेंट है। उन्होंने केरल का उदाहरण देते हुए कहा कि दलित हो कैसे सकता है? जब हम परमात्मा एक मानते हैं तो उसके सब एक नूर थे सब जग उते, कौन चले कौन मन के। गुरु नानक देव जी ने तो उल्टा ये तक कहा, दीचा अंदर दीच जात नीचू हत दीति नानक तिनके संग साथ वडिया से कहते। तो इसलिए उन्होंने उस समानता की बात की। दूसरा, उस समय स्त्री को जो हीन माना जाता था उसको भी सम्मान नहीं जाता, उसके बारे में जानते हैं, शोक जो मंदा की जित जो मेरा चरपट नाथ जोगी से अपना जो नानक होता पहले गोरखमता के नाम से था, वहां पर जो बहस हुई उनकी, और सारी बहस कई दिन चलने के बाद उनको लगा कि गुरु नानक देव जी के जो तर्क हैं बहुत सामिक हैं और मानने योग्य हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमने हो तो बहुत अच्छे, लेकिन तुमको कांजी लग गई है। तो उन्होंने कहा कांजी कैसे लग गई? बोले तुमने शादी कर ली है। बोले औरत के साथ संपर्क में आने के बाद तो आप भ्रष्ट हो गए। नहीं तो हम चाहते थे कि आपको, क्योंकि हम तो सब लोग बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि इवन राजा भर्तृहरि जो बाद में नाथ बने थे वो भी उसमें मौजूद थे। उनकी कई वर्ष, 100 वर्ष की आयु थी, क्योंकि योग के आधार पर वो आयु बढ़ा लेते थे। हम चाहते थे कि नई पीढ़ी आ जाए, आपको हम बना दें, लेकिन आपने तो कांजी लगा दी है। तो गुरु नानक देव जी ने चरपटनाथ को कहा, चरपटनाथ अपनी माँ को गाली क्यों? और उसी में वो शब्द है कि पंड जमी है पंडो चले दोस्ती पंडो हुए राव पांडु मुआ पंड पाली है, कि हमारी कोई औरत मर जाती है तो हम दूसरी शादी करते हैं, और फिर कहते हैं कि औरत तो नापाक है जी। और उसी औरत के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगने जाते हैं। भिक्षा कौन देती है? बहना ही परिवार की देती है। अगर राजा गोपीचंद नाथ बनने के बाद भिक्षा मांगने गया तो उसकी रानी ही उसको भिक्षा लेकर आई थी, देख देने आई थी, क्योंकि हमारी परंपरा है परिवारों की, बहना देती है। उन क्या जाते हो और उसको बुरा मानते हो? वो जो राजा महाराजाओं को जन्म देती है उसको कहते हैं। तो ये जो समानता की बात है गुरु नानक देव जी ने कही, और सामाजिक विषमता ऊंच नीच की बात, ये सारी समाप्त की। तो ये बातें, पर उन्होंने ये कहते समय डंडा नहीं पुजवाया, विनम्रता से बात। गुरु नानक देव जी की जो पद्धति थी उसको संवाद की प्रवृत्ति। पहले भारत में भी और जगह भी वाद विवाद होता था जिससे हम शास्त्रार्थ, लेकिन शास्त्रार्थ जो होता था वो अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए होता था, और उसकी परिणति कभी कभी बड़ी दुखद होती थी। और यहाँ तक भी आया कि कभी कभी शास्त्रार्थ में हारने वाले को मृत्यु दंड भी दे दिया गया। ऐसी भी घटना है कि शास्त्रार्थ में हारने वाले के सारे जो धर्म ग्रंथ थे उससे ले लिए गए और वो नष्ट कर दिए गए। ये परिणति समाज में सकारात्मक। इसके बाद का जो दूसरा काल आया उसमें वितंडावाद भी आया। वितंडावाद में देखा जाए तो बुद्धिज्म और सनातन में भी जो विवाद है, ऐसी भी कुछ घटना आई जिसमें ताकत के बल पर भी अपनी बात को सही सिद्ध करने की बात कही। गुरु नानक देव जी की ने कहा ना, ऐसा मैं तो विनम्रता से बात करूंगा। दानक नन्हे हो रहो जैसे नन्ही दूब और पेड़ जल जाएंगे दुख।
गुरु नानक देव जी की कथा की जब बात करते हैं तो गुरु नानक देव जी ने परमात्मा से कहा कि मुझे तो गरीबी चाहिए। तो इस विनम्रता से बात की, और जहां भी वो गए उन्होंने कभी किसी से क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, विनम्रता से ऐसे रहे कि जैसे हम जानते हैं कि हरिद्वार में गए वो पश्चिम की तरफ पानी देने लग गए, वो सीधा भी तो ये कह सकते थे कि आप अपने पितरों को पानी दे रहे हो, पितर तो आपके बहुत दूर हैं, कैसे पहुंचेंगे, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने उल्टा क्वेश्चन नहीं किया, कुछ कथाकार उसको दूसरी तरफ भी जोड़ देते हैं कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे कैसे पहुंच जाएगा। उन्होंने पॉजिटिव बात कही गुरु नानक देव जी ने कि जब आपके पितरों को इतनी दूर पहुंच सकता था, मेरे खेत तो बहुत दूर है, उसमें से 600 मील होंगे, इतना जो 400 मील थे, उसका जिक्र जन्म ताकि में एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं आ रहा, उसमें जन्म ताकि में उन्होंने कहा कि इतने दूर है तो ये पहुंच ही जाएगा, ये सकारात्मक चीज थी। और भी जहां भी गए उन्होंने, अगर पंजाब आप मक्का मिलजन्ना में गए तो एक तरफ तो मुस्लिम मत में तो मूर्ति पूजा को मना था, दूसरी तरफ काबा को मानते थे सारा, वो उन्होंने पैर करके उधर कहा। लोगों ने कहा भी काफिर तो वैसे उनका जो ड्रेस था नील वस्त्र था, इसके आधार पर आप ये नहीं था, ऐसे ही लगता था कि कोई मुस्लिम फकीर ही है, इसी उनका सारा जिक्र आता है, टोपी पहनी उन्होंने सारा में जन्म था के वर्णन आता है, इसमें नहीं जा सकता मैं, अभी समय की मर्यादा है। तो वहां उन्होंने कहा कि तुम फकीर उल्टे पैर तरफ क्यों बैठे हो। उन्होंने कहा मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे पैर पकड़ के जिधर खुदा नहीं है उधर ही। घुमाने वाले काजी ने सोचा कि किधर खुदा नहीं है, उसको समझ में आ गई बात। क्योंकि समय की मर्यादा नहीं है, लेकिन भूमिया चोर की कथा बड़ी रिलेवेंट है। उन्होंने उसको जो उपदेश दिया कि चोर को भी उन्होंने ये नहीं कहा कि चोरी छोड़ दे, उसको कहा भाई गरीब मार नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जिसका नमक का खाओ उसको आराम नहीं करना चाहिए। एक कथा सिख जगत में लगभग सबको पता है, मैं जिक्र नहीं करता। तो उनकी जो विनम्रता से बात करने का था, इसके कारण परिवर्तित हुआ। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज भ्रष्टाचार का बहुत जिक्र, ये भी रिलेवेंसी 21वीं शताब्दी की मैं इसलिए कह रहा हूँ। जितने घोटालों की चर्चा हो सकता है पहले भी हूँ, लेकिन जितने बड़े घोटालों की चर्चा इन दिनों में होती है उसके बारे में गुरु नानक देव जी की रिलेवेंसी है। देखिए गुरु नानक देव जी ने ये तो कहा ही है, काल खाए कोई सत्तों से कि पुरुषार्थ करो। एक और भी बात कही उन्होंने, पापा बाजों होवे नहीं मोया साथ, बिना पाप किए, बिना दूसरों के अधिकार का हनन किए, बिना दूसरे को धोखा दिए, चाहे आप सरकार में हैं चाहे निजी क्षेत्र में है, उसके हितों के विपरीत कार्य के बगैर आप पाप की कमाई नहीं ले सकते। और बिना पाप की कमाई के बहुत ज्यादा संसाधन जुड़ते ही नहीं। हम नुकसान करते आम आदमी का, गरीब आदमी का, जिसकी हम दुहाई देते हैं लेकिन उस तक कभी भी संसाधनों को पहुंचने नहीं देते, उसके नाम पर ही सारा शोषण करते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा कि पाप से कमाई मत करो, क्योंकि ये अंत समय जाएगी नहीं। तो ये बातें मैं मोटी मोटी बात कहना चाहता था। पर्यावरण के बारे में हमको पता ही आज सबसे महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। उन्होंने पवन गुरु पानी पिता माता धरती ये हमें संदेश दिया, और आज बहुत रिलेवेंस है। जब कुदरत को परमात्मा मानेंगे, बलिहारी कुदरत रखा, हम कुदरत को कभी भी नष्ट नहीं करें। हम जैसे अपने पिता का सम्मान करते हैं वैसे जल को सुरक्षित, जैसे माता के प्रति आत्मीयता रखते हैं वैसे पृथ्वी माता को पवित्र करें, और जैसे हम गुरु को मानते हैं ऐसे पवन को रखें। 3 ही प्रकार के प्रदूषण है, हालांकि चौथा आजकल जो प्रदूषण है वो वाणी प्रदूषण भी हुआ है, वो विषय क्योंकि वो भी गुरु नानक देव जी ने कहा था कि बहुत सारा वाद विवाद करने से अच्छा निष्कर्ष नहीं निकलते। कभी इन सारे प्रदूषणों को बचाने के लिए हम गुरु नानक देव जी की जो आयोजन IGNC ने आज किया है, इसके माध्यम से पूरी मानवता तक अपनी बात पहुंचा सके, तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने आज के सेमिनार को कंक्लूड किया। मान साहब की बातों को, धर्म सिंह जी की बातों को भी आपने समराइज किया, और उसमें गुरु नानक देव जी से जुड़े सीख हैं वो हम सब लोगों के समक्ष आपने प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आपका एक और धन्यवाद करूंगा। इससे पहले कि वोट ऑफ थैंक्स मैं फॉर्म वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर सरवर हक जी को माइक दूं, कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आपने आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ द माइक इज विद डॉक्टर सरवर हक जी। Thank you so much, Dr. Achal Pandya, sir. On behalf of IGNCA and Ministry of Culture, I am thankful to all the panelists, all the participants, all the attendees across the nation who participated in this webinar to make this happen. I am extremely thankful for all the speakers, Dr. Dharam Singh, sir, who spoke on Guru Nanak Ji and religious pluralism, Dr. Baltej Singh Maan Sahab, who spoke on relevance of Shri Guru Nanak Dev Ji teachings in 21st century, and the chairperson's remarks, Shri G.S. Gill Sahab. In addition to this, I'm extremely grateful to MSIGNCA. Under his supervision, this program happened to, we make it happen under his leadership and under his guidance. I am thankful to DS Academics. I'm thankful to Dr. Achal Pandya, the convener of the Guru Nanak Cell, for this program, for their supports, for their efforts. And last but not the least, I'm extremely thankful to all the Guru Nanak Cell team, Dr. Abhijit Dikshit, Dr. Arvind Sharma, Dr. Rambo, and Dr. Anil Verma, and all the Guru Nanak Cell team for this program. I request all the participants, all the attendees, all the speakers to stay with us for the next few weeks, few months, for our series of the lecture series of the Kavi Darbars. Thank you very much. And अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। Thank you, sir. Thank you.